हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले आधुनिक भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अन्यथा जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं सीटी, रेट और आरआरबी, एनटीपीसी, तमाम जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें से इस क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इस बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दूसरी बात कि अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप अपने भाई और फ्रेंड्स, तमाम जितने भी ग्रुप होते हैं उनमें शेयर जरूर करना दोस्तों। और हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास की। गडकरी विरोध निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? दुर्गापुरा, आसनसोल, कोल्हापुर या फिर विधाननगर? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? तो देखो दोस्तों, इसका सही आंसर है कोल्हापुर। अगर आप बात करें कोल्हापुर की, तो ये कोल्हापुर है कहाँ पर? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कोल्हापुर विद्रोह की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र में पर हुआ, और गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में गठित हुआ था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व कृष्ण गाजी पंडित ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कृष्ण गाजी पंडित ने किया था, ये आपको याद रखना है। कोल्हापुर जो गडकरी विद्रोह हुआ था उसका विरोध किसने किया? इसका नेतृत्व तो कृष्ण गाजी पंडित ने किया था। और यह गडकरी जाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सफल विद्रोह है दोस्तों। गडकरी जाति द्वारा सफल विद्रोह कौन सा है? तो गडकरी विद्रोह कहाँ पर हुआ? कोल्हापुर के अंदर। कब हुआ? 1844 ईस्वी में। अगर किसी भाई को इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष 1857 ईस्वी में विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व का आरोप के मुकदमा चला गया और रेगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 ईस्वी में निधन हो गया था दोस्तों। तो आलम शाह, बहादुर शाह जफर, आलम शाह प्रथम या अकबर शाह सेकंड? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। बाद में इन्हें रेगून जेल में भेज दिया गया था। 1862 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। बहादुर शाह जफर की अगर बात करें दोस्तों, तो 1857 क्रांति का क्या किया था? इन्होंने नेतृत्व किया था। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। आरोप के मुकदमा चलाया गया, और रेगून कौन सी जेल है दोस्तों? रेगून जेल में निर्वासित किया गया। क्या किया गया था दोस्तों? निर्वासित, यानी यहाँ पर भेज दिया गया, जहां उनका वर्ष 1862 ईस्वी में निधन हो गया था। और बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों। बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की किस वर्ष में शहीद हो गई थी? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 1857 या 1858, 1860, 1859? तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 1858। कौन सा है? 1858 है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई वर्ष 1858 में शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई वर्ष 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम की वीरांगना थी दोस्तों। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 1835 में
कहाँ पर हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्ष 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में युद्ध का नेतृत्व किया था दोस्तों। कहाँ पर किया था? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेज जनरल हयूरोज से लड़ाई के दौरान 18 जून 1858 को हो गई थी। 18 जून 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? सचिंद्र सन्याल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष? तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, कौन सा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र की अगर बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यासक आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। आनंद मठ बंगला भाषा में लिखा गया। वर्ष 1882 में इसकी रचना हुई थी। किसकी रचना? तो किसकी रचना हुई दोस्तों? तो आनंद मठ की रचना, आनंद मठ की रचना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से। आनंद मठ उपन्यास में ही बंगला या बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह का क्या मिलता है दोस्तों? वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए? एम.जी. रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय या पंडित रमाबाई? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत में महिलाओं की शिक्षा के समर्थन में थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। कौन सा अधिनियम? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य महिला समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले था। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसको भारत सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी संघ का गठन 12 जून 1905 में कहां पर किया गया था दोस्तों? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। कहां पर किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव, रामकृष्ण परमहंस, मदन मोहन मालवीय या स्वामी विवेकानंद? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता के वेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद इसकी आधारशिला रखी थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने क्या रखी थी? इसकी आधारशिला रखी थी। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह शीर्ष सतलज प्रदेशों का अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? अमृतसर की संधि, सिंध की संधि, पुष्कर की संधि, सालबाई की संधि? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अमृतसर की संधि।
अमृतसर की संधि की अगर बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि कैसे फलस्वरूप रणजीत सिंह शीर्ष सतलज प्रदेशों में अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। अमृतसर की संधि वर्ष 1809 में हुई थी और महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब की उपाधि से नवाजा गया था। शेर ए पंजाब की उपाधि से किसे नवाजा गया था? महाराजा रणजीत सिंह को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक लिखी थी। इसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो पूछे भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक स्कूल की शुरुआत की थी दोस्तों। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बेटन, लिनलिथगो, वेबल या मेयो। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? माउंट बेटन था। कौन था? माउंट बेटन था। माउंट बेटन की अगर बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन था। इस पद पर इसका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक था। लिनलिथगो, इनके समय अगस्त प्रस्ताव 1940 पारित हुआ था। विवेल, इनके समय कैबिनेट मिशन 1940 भारत में आया था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।